नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट हमने स्टैंडर्ड 5th में जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट में असाइनमेंट नंबर 30 कंप्लीट किया था। आज हम असाइनमेंट नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर जनरल इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 55। द नाउन जेंडर। सी स्टूडेंट्स, जनरली हम जेंडर को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, विच इज़ मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल। लेकिन इस टॉपिक में हम जेंडर को 4 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, विच इज़ मेल, फीमेल, न्यूट्रल एंड कॉमन। सी ये क्या है, ये 4 ABCD 4 लिस्ट के ऊपर से देखेंगे। सी जो ए में लिस्ट है वो है मेल नाउन, जो बी में लिस्ट है वो है फीमेल नाउन, जो सी में है वो कॉमन है और जो डी में है वो न्यूट्रल है। अभी ये मेल, फीमेल, न्यूट्रल और कॉमन को हम क्लासीफाई कैसे करें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। सी तो हमें यहाँ पे दिया गया है, जो मेल नेम होते हैं सभी, उसको हम क्या बोलते हैं, मस्क्यूलाइन जेंडर, जो हम ये ए में हमें दिया गया है। देन फीमेल के नेम होते हैं जो भी, उसे हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, जो कि हमें बी में दिए गए हैं। नाउ ये जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन, जो कि हमें ये सी में दिए गए हैं। जैसे कि चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट, वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। और जो डी में है वो 4th वन है लाइफलेस थिंग्स, मतलब गुजराती में આપણે કહીએ તો निर्जीव वस्तुओं, એને શું કહેવાય, न्यूट्रल जेंडर, जो कि हमें यहाँ पे डी में दिए गए हैं, जैसे कि टेबल, बुक, स्टोन, वैसे ही। तो इन शॉर्ट कि अगर आपको नेम ऑफ मेल दिखे तो वो मस्क्यूलाइन जेंडर होगा, अगर आपको नेम ऑफ फीमेल दिखे तो वो फेमिनाइन जेंडर होगा, और ऐसा कोई वर्ड जो कि मेल भी हो और फीमेल भी हो तो वो कॉमन में आएगा, और जो लाइफलेस थिंग्स होती है वो सारी न्यूट्रल में आएगी। तो ये सभी जो लिखा है ना, ये सब वो वहीं पे एक्सप्लेन किया गया है। सी एक्सरसाइज नंबर 1। पिक आउट द नाउन इन द सेंटेंस एंड द ग्रुप देम अंडर द 4 टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल इन द गिवन टेबल। तो हमें यहाँ पे टेबल दिया गया है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट हमें नंबर्स दिए गए हैं, सेकेंड में मस्क्यूलाइन दिए गए हैं, थर्ड में फेमिनाइन, 4th में कॉमन एंड लास्ट में न्यूट्रल। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से हमें नाउन को ढूंढ के वो इनमें से कौन से जेंडर के नीचे आएगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है। सी फर्स्ट हम करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है द हंटर्स किल्ड द टाइगरेस, अ हंटर किल्ड अ टाइगरेस। तो इसमें कितने नाउन आए, हंटर और टाइगरेस। तो हंटर तो मस्क्यूलाइन हुआ, तो हम मस्क्यूलाइन में लिखेंगे। देन टाइगरेस आया तो वो फेमिनाइन में लिखेंगे। वैसे ही आपको सेकंड देखना है, माय फादर इज़ फॉन्ड ऑफ डॉग्स। तो फादर वो मस्क्यूलाइन में आए, और जो डॉग्स है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए उसे हम कॉमन में लिखेंगे। थर्ड वन इज़ द टीचर गेव अ चाइल्ड अ बुक। टीचर ने चाइल्ड को बुक दी। तो जो टीचर है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो उसे हम कॉमन में लिखेंगे। और जो चाइल्ड है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए उसे भी हम कॉमन में लिखेंगे। और जो बुक है वो तो लाइफलेस थिंग्स है, इसीलिए उसे हम न्यूट्रल में लिखेंगे। और जो 4th वन है वो है माई चेयर एंड टेबल नीड्स रिपेयर। तो चेयर और टेबल दोनों ही लाइफलेस चीज़ें हैं, तो उसे हम न्यूट्रल में लिखेंगे। एंड द 5th वन इज़ अ लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। लायन है वो मस्क्यूलाइन है, इसीलिए हम मस्क्यूलाइन में लिखेंगे। और जो वाइल्ड एनिमल है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए हम उसे कॉमन में लिखेंगे। तो वैसे ही आपको ये 6 to 10 है वो कंप्लीट करने हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 57, exercise number 2. Rewrite the sentence changing the gender of the words underline.
हमें यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें कुछ वर्ड के नीचे लाइन दी गई है, तो उसकी हमें जेंडर चेंज करके लिखनी है। फर्स्ट वन इज़ अ प्रिंस शॉट अ टाइगर। तो प्रिंस के नीचे अंडरलाइन है और टाइगर के नीचे है, तो प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस, और टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइगरेस। तो न्यू सेंटेंस क्या बनेगा, अ प्रिंसेस शॉट अ टाइगरेस। नाउ सेकेंड वन इज़ द किंग अपॉइंटेड हिम हेयर टू हिज थ्रोन। तो किंग के नीचे लाइन है और हिम और हेयर और हिज के नीचे लाइन है, तो किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन, हिम का हो जाएगा हर, हेयर का हो जाएगा हेयर्स और हिज का हो जाएगा हर। नाउ थर्ड वन इज़ द मेयर एंड द शो वेयर ग्रेट फ्रेंड्स। नाउ मेयर के नीचे लाइन है और शो के नीचे लाइन है, तो मेयर का क्या हो जाएगा, स्टेलियन, एंड शो का क्या हो जाएगा, बोर। तो वैसे ही आपको ये 4th to 8 कंप्लीट करने हैं, है ना, एकदम ईजी। सो नाउ कम ऑन पेज नंबर 60, असाइनमेंट नंबर 45, पिक्चर कंपोजिशन। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं जिसको मिला के हमें एक स्टोरी समझनी है और उसके ऊपर से हमें यहाँ पे स्टोरी भी लिखनी है। सो सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे एक चींटी है, वो पानी में गिरी हुई है, ये फर्स्ट पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। नाउ सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो पानी है उसके ऊपर एक पेड़ है, वहाँ पे एक टहनी पे पैरोट बैठा हुआ है। तो पैरोट ने देखा कि जो चींटी है वो डूब रही है, इसीलिए उसने यहाँ पे जो लीफ था उसे तोड़ के उसको चींटी की तरफ भेजा, ताकि चींटी उसके ऊपर चढ़ के पानी से बाहर आ सके। नाउ ये इंसिडेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ ऑन द सेम डे हंटर आता है वो पैरोट को मारने के लिए, लेकिन चींटी उसको देख लेती है कि जो हंटर है वो उस पैरोट को मार रहा है जिस पैरोट ने मेरी हेल्प की थी। तो चींटी भी उसकी हेल्प करना चाहेगी, तो चींटी जो हंटर था उसके पैरों को काट लेती है। तो हंटर जो दर्द में होता है वो गिर जाता है और पैरोट को पता चल जाता है कि मुझे तो ये हंटर मारने वाला है, इसीलिए पैरोट उड़ जाता है और ऐसे पैरोट की जान बच जाती है। सो हमें यहाँ पे कुछ कहा गया है, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, जो कि हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है। दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर ऑर्डर ऑफ टाइम एंड सजेस्ट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि हमने स्टोरी भी ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दी है। थिंक ऑफ इट एंड राइट इट डाउन बिलो इन अबाउट 10 to 15 सेंटेंस। 10 से 15 सेंटेंस में आपको ये स्टोरी लिखनी है और गिव इट अ सुटेबल टाइटल। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है द एंट एंड द हंटर। अभी आप कोई अलग टाइटल देना चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो ब्लैंक दिए गए हैं, जो कि मेरे पास ब्लैंक नहीं है, मैंने तो यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है इसीलिए मेरे पास ब्लैंक नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ये ब्लैंक होगा, तो वहाँ पे आपको अपनी तरीके से ये स्टोरी बना के लिखनी है। आप मेरे जो स्टोरी है वो भी लिख सकते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 62, असाइनमेंट नंबर 47, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सी स्टूडेंट्स, ये है टेंस है जो प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट में जो वो सिचुएशन है वो कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, ये जो प्रोसेस है वो चालू है, तो उसे क्या टेंस बोलेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सी स्टूडेंट्स, ये सबसे ईजीएस्ट टेंस है जिसकी रचना होती है एम, इज़, आर, और जो वर्ब हमें ब्रैकेट में दिया गया है उसका आईएनजी वाला फॉर्म हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस सेंटेंस को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि एम, इज़, आर, ये तीनों में से कौन सी कब और किस जगह पे इस्तेमाल करें। सो एम तो आपको पता ही है कि आई के साथ आएगा, इज़ किसके साथ आएगा, ही, शी एंड इट के साथ, और जो आर है वो यू, वी और दे के साथ आएगा। ये आपको इस टेबल में दिया गया है जो कि आपको याद रखना है, तो आप इजीली इस टेंस को आसानी से लर्न कर सकोगे। लेट्स सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1,
fill in the blanks using correct present progressive tense form of the verbs listed below. हमें यहाँ पे वर्ब भी दिए गए हैं ब्रैकेट में, उसको हमें इस ब्लैंक्स में फिल करने हैं. नाउ फर्स्ट, ही इज़ राइटिंग अ लेटर. फर्स्ट हमें ऑलरेडी कंप्लीट करके दिया गया है. देखो ही है इसीलिए उसके साथ क्या आया, इज़, और आईएनजी वाला रूप कौन सा आया, राइटिंग. सेकेंड वन इज़ शी डैश अ सॉन्ग. सी के साथ क्या आएगा, इज़, और सिंग का आईएनजी वाला फॉर्म क्या होगा, सिंगिंग. सो शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. थर्ड वन इज़ द फार्मर डैश हिज फील्ड. तो फार्मर के साथ क्या आएगा, इज़, एंड प्लंगिंग मतलब वो अपनी फील्ड मतलब अपना खेत खोद रहा है, खेड़ रहा है, तो इज़ प्लंगिंग. फोर्थ वन इज़ द बॉयज़ डैश काइट्स. बॉयज़, सो तो यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ है इसीलिए आर आएगा, और आईएनजी वाला फॉर्म क्या आएगा, फ्लाई का फ्लाइंग. द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स. फिफ्थ वन इज़ ही डैश अ ट्रक. तो ही के साथ क्या आएगा, इज़, और ड्राइव का आईएनजी वाला फॉर्म क्या होगा, ड्राइविंग. तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज़ ड्राइविंग अ ट्रक. तो है ना एकदम इजी. तो आपको ऐसे 15 ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है यहाँ तक. नाउ हमें कुछ दूसरा भी दिया गया है, एक्सरसाइज नंबर 2. नाउ टर्न द सेंटेंस फ्रॉम 2nd to 8 into yes or no type questions and from 9 to 15 into question with question words like who and what. तो हमने अभी जो 15 सेंटेंस देखे उसको हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. कैसे, 1st to 8 है ना, उसको हमें येस और नो वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, और जो 9th to 15th है उसको हमें हु और वॉट का यूज़ करके क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. तो हम यस नो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है फर्स्ट वन का, इज़ ही राइटिंग अ लेटर, जिसका आंसर होगा येस और नो. अगर हमें येस और नो वाले कन्वर्ट करने हैं तो हमें एकदम इजी है, हमें सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड जो है उसकी प्लेस चेंज कर देनी है. इसको आगे ले लेना है और ही को पीछे जाने देना है. इसीलिए हम येस और नो वाले सेंटेंस आसानी से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ही राइटिंग. अभी ये वो क्या लिख रहा है, व्हाट इज़ ही राइटिंग. तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा येस और नो के कंपैरिजन में. तो 1st to 8 हमें येस और नो के कंपैरिजन में करना है. नाउ फर्स्ट, इज़ ही राइटिंग अ लेटर, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है. नाउ सेकंड को हमें अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो शी इज़ है, तो इज़ को हम आगे ले लेंगे और शी को पीछे जाने देंगे, तो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा इज़ शी सिंगिंग अ सॉन्ग. है ना एकदम इजी. तो ऐसे आपको ये 8 सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं. नाउ 9th से 15th को हमें हु और वोट का यूज़ करके कन्वर्ट करना है. लेट्स सी द 9th वन. ही इज़ digging a hole in the ground. What is he doing? वो क्या कर रहा है, तो वो ग्राउंड पे होल को खुदाई कर रहा है, होल की खुदाई कर रहा है. तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, What is he doing? वो क्या कर रहा है. Now 10th one is the cobbler is mending our shoes. cobbler हमारे शूज़ बनाता है, तो उसको हमें अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, Who is mending our shoes? हमारे शूज़ कौन बनाता है. Now 11th one is the gardener is watering the plants. गार्डनर जो है माली, वो प्लांट को पानी दे रहा है, तो उसका अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा हु इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. प्लांट्स को पानी कौन दे रहा है. नाउ 12th वन इज़ द पैसेंजर आर वेटिंग फॉर द बस. पैसेंजर बस की राह देख रहे हैं. नाउ उसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर द पैसेंजर डूइंग. पैसेंजर क्या कर रहे हैं. नाउ 13th वन इज़ आई एम डूइंग माई लेसन. मैं मेरा लेसन मतलब मैं मेरा लेसन कर रही हूँ. अगर हम उसका क्वेश्चन बनाए तो क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो.
नाउ 14.1 दिस, यू आर सेइंग योर प्रेयर्स, आप अपनी प्रेयर्स बोल रहे हैं। तो उसको अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या बोल रहे हैं। नाउ एंड द लास्ट वन इज द फायरमैन इज पुटिंग आउट द फायर, फायरमैन है वो आग बुझा रहे हैं। तो उसको अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, हु इज़ पुटिंग आउट द फायर, फायर कौन बुझा रहा है। तो मैंने जो 9th वन है उससे लेके 15 तक आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। येस और नो वाला तो एकदम इजी है, वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, इसीलिए वो आपको होमवर्क में करना है। So students, we are keeping up to this for today and we are completing our syllabus for semester 1 in general English subject is completing here. So if you have any kind of doubt in the whole syllabus of semester 1, you can anytime call me or comment in the comment box. So if you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.